अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ लॉ जार्गन की, यानी स्पेशल वर्ड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। और सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट इस जो है टर्मिनोलॉजी या इस टर्म से बहुत फेमिलियर होते हैं, जार्गन, क्योंकि उनको मोस्टली बताया जाता है कि आपको अपने जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जार्गन्स हैं उनको आपने मेमोराइज करना है, उनको याद करना है। तो ये एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, ये दूसरी वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास ये, आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका किसी भी स्टेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लॉ के जार्गन्स आते हैं तो आप इंटरव्यू प्लस पेपर में भी, रिटन फॉर्म में आप जब इस टर्मिनोलॉजी का जिक्र करते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर। तो आपको चाहिए कि ये दोनों वीडियोस अच्छी तरह देखें, इन टर्म्स को मेमोराइज करें और अपनी मेमोरी के अंदर उनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करें। और अपनी मोस्टली बातचीत के अंदर, मोस्टली जब किसी से पढ़े लिखे बंदे से कर रहे हो तो इन टर्म का इस्तेमाल करें ताकि उन पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कन्फेशन। कन्फेशन को तो आपने सुना ही होगा, ये मोस्टली आमतौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये किसी भी चीज़ का यानी इकबाल जुर्म होता है। तो ये तो मोस्टली फेसबुक पे पेजेस भी आपने देखे होंगे कि कन्फेशन मतलब मुख्तलिफ लोगों के आपस में शेयर किए होते हैं। तो वो बड़ी ही, ये टर्म जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वो तो इससे बहुत फेमिलियर होते हैं, लेकिन फिर भी कन्फेशन का बेसिकली जो लॉ में मतलब होता है, लॉ में जार्गन है, इसका मतलब होता है इकबाल जुर्म करना। आगे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे होंगे तो ये टर्म आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के किसी भी जो स्टेट है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को देख के ही अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करती है। कोई भी अपने मामलात होते हैं, इवन के पॉलिटिशियन भी, हर बंदा ही अपने इंटरेस्ट को देख के ही किसी चीज़ का फैसला करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अहम लॉ की टर्म है जो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे कंसोलिडेशन है। ये वर्ड असल में इसका मतलब होता है टू यूनाइट, मतलब बाइंड कर देना। तो इस्तेमाल के लिए कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट, जब आप नेशनल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या डिसइंटीग्रेशन का, तो वहाँ पे विद इन द पीपल कंसोलिडेशन क्रिएट करने के लिए, विद इन द क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, विद इन द सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंसोलिडेशंस होती हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के दरमियान कंसोलिडेशंस है। तो ये वर्ड्स बड़ा यूज़ होता है लॉ में और वैसे भी मतलब आमतौर पर रिटन फॉर्म में। आगे वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आप बहुत फेमिलियर हैं, इसका मतलब होता है मायदा। आगे है कोरेस्पोडेंस। कोरेस्पोडेंस असल में बेसिकली मुरासले को कहते हैं कि जो एक लेटर या मतलब एक मरासला होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे यूज़ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ख़यानत, मुजरमाना ख़यानत के लिए जो यूज़ किया जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि कोई बंदा मुजरमाना जो ख़यानत करता है ना, मतलब जानबूझ के ख़यानत किसी चीज़ में करता है, तो उसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूज़ किया जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो वो ज़ाब्ता फौजदारी है उसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आगे है क्रॉस एग्जामिनेशन के, किसी बंदे के बारे में उसका केस चल रहा है, किसी मैटर के बारे में डिस्कशन हो रही है इन द कोर्ट, तो उसको कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के, यानी वो जिरा होती है कि दो वकील आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ यानी पॉइंट्स पे वो आपस में जो एक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है यानी जिरा होती है, उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है मजाज अथॉरिटी। ये तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट वर्ड है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मजाज अथॉरिटी, यानी हर डिपार्टमेंट की एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। कंडीशनल जजमेंट होता है मशरूत फैसला, यानी कि वो मोस्टली कई फैसले होते हैं तो उन पर वो कंडीशन लगा दी जाती है कि आप अगर ये कर लें तो आपको फिर इसमें से ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे पिछले दिनों में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपने कल तक मतलब ये जो है एप्लीकेशन इसको केस को फाइल ना किया तो वो आप पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो कंडीशनल जजमेंट है वो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि तौहीन अदालत, ये तो आपने पिछले कोई 5-6 साल से पाकिस्तान की कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, वो अदालतों को अपने फ़ैसलों को मनवाने के लिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया। इवन के पिछले दिनों में इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई थी, जो उन्होंने एक
फीमेल जज को धमकी दी थी। आगे कॉन्फ्रेंट है या कॉन्फ्रेंटिंग अ विटनेस है। कॉन्फ्रेंट होता है मुकाबला करना। कॉन्फ्रेंटिंग अ विटनेस तो गवाह को मुतकाबल कराना के यानी गवाह पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंट तो वैसे मोस्टली आपने देखा भी होगा, रशिया कॉन्फ्रेंटेड ऑन यूक्रेन, ये वर्ड सुना होगा कि किसी चीज़ पे उसका मुकाबला करना, आगे हमला करना। तो कॉन्फ्रेंटिंग अ विटनेस का मतलब गवाह को पेश करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की टर्म है, इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। तो आगे देखते हैं मजीद। आगे वर्ड है जी, ये तो वर्ड आप बहुत ही ज़्यादा आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी मोस्टली जब किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते तो वहाँ कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 95, आर्टिकल 91 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे भी मोस्टली आजकल आपने एंकर भी देखा होगा तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं टीवी पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। और जब भी पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो तो आपने उससे बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर लेना है कि ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो आइन या कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का। वैसे आपको पता पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, दस्तूरी जमहूरियत। क्रिमिनल होता है फौजदारी के लिए। क्रिमिनल बैडमिंट होता है आयनत मुजरम के, यानी जुर्म पे अक्साना। आयनत कहते हैं आयनत होता है असल में किसी चीज़ को अक्साना। तो क्रिमिनल अबैटमेंट होता है किसी को मुजरमाना काम पे उकसाने के लिए। क्रिमिनल तो ये भी टर्म यूज़ किया था कि उसके खिलाफ क्रिमिनल अबैटमेंट के मतलब तहत उसके खिलाफ कार्रवाई यानी उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ केस दायर किया गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, खयानत मुजरमाना, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके। क्रिमिनल इनिशिएशन होता है तखफीफ मुजरमाना के, यानी उसमें से जो नकल करना। तो आगे बढ़ा कस्टडी होता है किसी चीज़ मतलब किसी को हवाले लेना। तो वो कहते हैं पुलिस ने या FI ने फलां बंदे को अपनी कस्टडी में ले लिया। तो अर्नेस्ट मनी होता है कि ज़रे बयाना यानी जो देना उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी। एजमेंट होता है हक़ आसाइश के लिए। एनवायरमेंटल लॉ जो होता है ये होता है माहौलियाती कानून के लिए, कि इन्वायरमेंटल वो कहते हैं कि लॉ बनाएं। फिर एस्टॉपल जो होता है ये वर्ड होता है अमर माने तकरीर व मुखालिफ, यानी कि आपको मना कर देना किसी से। एक्सक्लूजन क्लॉज जो होती है इस्तशनाई शिक को बोलते हैं एक्सक्लूजन क्लॉज। तो ये इतने वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। जो ऊपर वाले जितने भी थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मोस्टली यूज होते हैं। एग्जीक्यूशन होता है इजरा करना। एग्जाम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उसको जो वज़ीर आज़म को एग्जाम्पशन हासिल है यानी मुस्तशना है, यानी कि वो इसको ये इख्तियार मिल गया है कि वो अगर ना भी पेश हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एग्जाम्पशन देता है, या अदालत किसी बंदे को एग्जाम्पशन दे सकती है कि वो ना भी पेश हो तो वो ठीक है। एक्सपायरेट होता है असल में यक तरफा, कि किसी के खिलाफ यक तरफा कार्रवाई कर देना, तो उसको लोग कहते हैं एक्सपायरेट। तो इजेक्टमेंट होता है बेदखल। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों वर्ड है। ये 2-3 थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। 3 टर्म में जो एक्सटॉपल, एक्सक्लूजन, एक्सक्यूजन, तो ये लेकिन नीचे वाले और ऊपर वाले सारे बोलते हैं, लेकिन इनको भी अच्छी तरह कर लीजिए क्योंकि एग्जीक्यूशन इजरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पशन यानी एग्जाम्प, मुस्तशना इस्तशना देना। एक्सपायरेट यक तरफा। एजेक्टमेंट होता है बेदखल कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इनको मेमोराइज़ कर लें। अगर आप CSS या PMS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपके लिए जो जार्गन्स या वोकैबुलरी वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, CSS एसे में, CSS प्रेसी में, अगर कोई ऐसा आपको पैराग्राफ आ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह लेके इन अच्छे आप मतलब मार्क्स ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।